Hi friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो सेलिब्रिटी स्टाइल सीक्रेट्स शेयर करूंगी कि किस तरह से आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके जो है वो सेलिब्रिटी वाली लुक अचीव कर सकते हो और हम सब सेलिब्रिटीज़ जैसे दिख सकते हैं। जी हाँ, और ये जो टिप्स हैं इनके लिए आपको कोई पैसे नहीं लगाने हैं। यू डोंट नीड टू स्पेंड एनी मनी। आपको कोई डिज़ाइनर क्लोथ्स नहीं पहनने हैं। तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी आज की वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देख कर जाइएगा और वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देख कर जाइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपने कई बार देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ बहुत सिंपल से कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं और हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्या ही पहना हुआ है। तो कुछ टिप्स आज आपके साथ मैं जो है वो शेयर करूँगी। तो जो पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आउटफिट सैंडविचिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका नाम से ही पता चल रहा है कि सैंडविच में 2 ब्रेड्स होते हैं बट दोनों में जो है वो अलग अलग स्टफिंग होती है। तो इसी तरह से इस टेक्निक में 2 कलर्स इन्वॉल्व हैं। आप टॉप में कोई भी कलर पहन सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो दोनों कलर्स जो है वो आपस में मैच करते हो, उनका कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता हो। तो फॉर एग्जांपल आपने टॉप पहन लिया है रेड कलर का और साथ में आपको जो फुटवेयर पहनने हैं वो भी मैचिंग पहनने हैं अपने टॉप के, और जो बॉटम है आपका वो कुछ भी हो सकता है। वो ब्लैक कलर के ट्राउजर्स भी हो सकते हैं, वो डेनिम्स भी हो सकते हैं। और आप देख सकते हो कि इस तरह की जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्टाइलिश बन के आएगी। सेलिब्रिटीज़ ये वाली टिप जो है वो यूज़ करते हैं टू स्टाइल योरसेल्फ और वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखते हैं और इसमें जो है वो पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं और आप एक्चुअली जो है वो सेलिब्रिटी वाली लुक अचीव कर सकते हो। आप देख सकते हो कि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में सब इस तरह की टेक्निक को ही यूज़ करते हैं। सो इसमें आपको जो है वो टॉप और जो फुटवेयर है उनका कलर सेम रखना है और जो आपको बॉटम वेयर है वो कोई भी हो सकता है। वो डेनिम भी हो सकता है, डेनिम तो हमारे पास होती ही है, तो उसके लिए हमें कुछ भी स्पेंड करने की या पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी पहली टिप। जो सेकेंड टिप है वो है नो मेकअप लुक। उसमें क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो अपने फेस पे नहीं यूज़ करने हैं। हमें थोड़ा मिनिमल रखना है अपना मेकअप। आई एग्री कि मेकअप करना ज़रूरी है किसी किसी जगह पे, पर जहाँ पर हमें लगता है कि हमें नहीं मेकअप करने की ज़रूरत है तो हम जो है वो नॉर्मल भी रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं बट फिर भी उनका जो फेस है वो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई मेकअप किया ही नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा सटल सा लगता है वो, बट स्टिल बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं आप अफोर्डेबल ही यूज़ करें बट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें। अगर आपको फाउंडेशन की ज़रूरत है आप तभी फाउंडेशन इस्तेमाल करें। अगर आपको कंसीलर की ज़रूरत नहीं लग रही है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। आप बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको सूट करती है तो मतलब कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा लेयरिंग ना करें फेस की कि ऐसा ना लगे कि मेकअप आपने किया हुआ है। तो ये थी हमारी सेकंड टिप। और इसी टिप के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी जो लिपस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मेकअप में। तो सेकंड पॉइंट में ही अगर आप लिपस्टिक चूज़ करना चाहते हो तो आपके पास एक रेड कलर की जो है वो लिपस्टिक ज़रूर होनी चाहिए। आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि वो रेड कलर की बोल्ड लुक के लिए जो है वो लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कोई भी आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली जो मैच करती है आपके साथ रेड कलर में आप वो चूज़ कर सकते हो और उसको वेयर कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको न्यूड कलर की जो लिपस्टिक्स हैं उनमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, कुछ न्यूड कलर की जो लिपस्टिक्स होती हैं ना वो वाइट फेस पे, मेरे फेस पे तो जैसे दिखती नहीं है, तो अगर आपकी भी स्किन टोन ऐसी है तो आप लिपस्टिक्स को मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो आपस में। और आप पहले न्यूड अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप कोई भी डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हो। बट न्यूड का मतलब है कि आपको सटल शेड्स लगानी है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब एवरी टाइम डार्क शेड भी नहीं लगानी है। और न्यूड्स में, पिंकिश न्यूड्स में भी आप ले सकते हो, ब्राउन भी ले सकते हो, आजकल पीची न्यूड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली कोई भी 1 या 2 शेड्स जो है वो आप जो है वो ले सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट।
अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में ये है कि हमें अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ चेंजेस लेकर आने हैं। आपने देखा होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा वो जो है वो ट्रीटमेंट्स लेते हैं, या फिर जैसे वो जो है वो सैलून्स में जाते हैं या बाकी सब जगह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें भी जाना है, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम थोड़ा बहुत जा सकते हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि हमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा ग्रूम्ड भी रखना है। नेक्स्ट टिप है हमारी वो है ग्रूमिंग। तो हमें अपने आप को जो है वो ग्रूम भी करके रखना है, अपना ध्यान भी रखना है, चाहे वो स्किन केयर है चाहे वो हेयर केयर है। तो हमें अपने जो बाल हैं वो टाइम टू टाइम कटवाते रहने चाहिए। एक सिंपल सा अगर हेयर कट भी है हमारे बालों में तो वो हमारे बालों को बहुत अच्छी लुक देता है। तो आप टाइम टू टाइम जो है वो एक अच्छा सा हेयर कट ले सकते हो, क्योंकि अगर हम हेयर कट नहीं करवाते हैं तो हमारे बाल जो है एक्चुअली नीचे से थोड़े फ्रिज हो जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा, और उसके बाद वो थोड़े से झाड़ू की तरह लगते हैं और आप उनको चाह कर भी स्टाइल नहीं कर पाते हो। बट इंस्टेड अगर आपने जो है वो हेयर कट ले रखा है तो एक्चुअली वो ग्रूमिंग का काम करता है और आप उनसे कोई भी स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हो। और इसके अलावा जो है वो आप स्पा ले सकते हो, अगर आप लेना चाहो आप घर पे भी कर सकते हो, ताकि आपके बाल जो है वो थोड़े हेल्दी रहें और वो टूटे ना। तो ये हेयर केयर में हो गया। इसके अलावा स्किन केयर के लिए आप थोड़ा सा जैसे आईब्रोज अपने बना सकते हो, अपर लिप्स बनवा सकते हो, टाइम टू टाइम वैक्स करवा सकते हो। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपको ग्रूम करके रखती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। स्किन केयर में आप कुछ भी कोई पैक लगा सकते हो, आप बेसन और कर्ड का मिलाकर जो है वो हफ्ते में 2 बार पैक लगा सकते हो। और जैसे जैसे आप इस चीज़ को यूज़ करोगे तो आपकी जो स्किन है वो ग्लोई होती जाएगी और एक्चुअली आपको धीरे धीरे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी जो सेल्फ केयर टिप्स हैं वो आप ऐड कर सकते हो अपनी डेली रूटीन में, और इस तरह से आप अपने आप को ग्रूम रख सकते हो। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ तो अपने आप को ग्रूम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्चते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं। हम उतने तो नहीं लगा सकते हैं, बट जितना हम कर सकते हैं अपने आप को और अच्छा दिखाने के लिए, ग्रूम करने के लिए, तो डेफिनेटली हमें वो चीज़ जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। जो नेक्स्ट टिप है हमारा वो है सिंपल नेक लाइन्स। हमें जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन कट नेक लाइन्स जो है वो पहननी है, चाहे हम ब्लाउजेस पहन रहे हैं, चाहे हम सूट्स पहन रहे हैं, चाहे हम कुर्तीज़ पहन रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो मेसी सी नेक लाइन्स होती हैं, जैसे फ्रिल्स होगी, डोरी वाली होगी, वो सब हमें नहीं पहननी है। आपने देखा होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ की ब्लाउजेज़ होते हैं, जो कुर्तीज़ होती हैं, जो सूट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लीन लुक होती है कि नेक लाइन्स की बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, या तो डीप वी होता है। अगर आप डीप नहीं रखवाना चाहते हो तो आप नॉर्मल लेंथ में भी रख सकते हो, बट ट्रस्ट मी, आप अपने ब्लाउजेस को जितना सिंपल रखोगे और जितना क्लीन रखोगे उनकी नेक लाइन्स को, उतना ही ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव देगा और उतना ही ज़्यादा पहनते हुए जो है वो अच्छी लुक देगा। और जब भी आप बनवाना चाहो तो एक बार आप देख भी सकते हो कि सेलिब्रिटीज़ ने किस तरह के जो है वो नेक लाइन्स चूज़ कर रखी है, और टेलर भी आपको ये चीज़ें जो है वो सजेस्ट कर देगा। तो इस तरह से आप डेफिनेटली जो है वो सेलिब्रिटीज़ वाली लुक अचीव कर सकते हो, क्योंकि वो इस तरह से पहन रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें भी वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। टिप है हमारी वो है कि आप न्यूट्रल कलर जैसे कि बेज हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, इन सब कलर्स को जो है वो यूज़ कर सकते हो, और इनके साथ जो है वो एक पॉपअप कलर जो है वो ऐड कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ जो है वो ओवरऑल एक ड्रेस पेयर करते हैं जो कि सेम कलर की होती है, बट उसके साथ जो फुटवेयर हैं, ये जो एक्सेसरीज़ हैं, उनमें एक पॉपअप कलर ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपने गोल्डन कलर का जो है वो एक सूट पहना हुआ है और उसके साथ आप दुपट्टा ऐड कर सकते हो किसी और कलर का, और अगर आपने ब्लैक कलर का एक सूट पहना हुआ है तो उसमें आप एक दुपट्टा ऐड कर सकते हो पॉपअप कलर के लिए। या फिर आपने कोई ड्रेस पहनी हुई है पूरी जो है वो ब्लैक कलर की, तो उसके साथ आप जो है वो टैन कलर के कुछ मतलब कि पॉपअप कलर की फुटवेयर ऐड कर सकते हो। तो आप जितने भी मतलब कि न्यूट्रल शेड्स हैं, जैसे टैन हो गया, बेज कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, क्रीम शेड हो गया, ब्लैक हो गया, इन सब में डेफिनेटली जो है वो मोनोक्रोम लुक
क्रिएट कर सकते हो। जो मोनोक्रोम लुक है ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगती है और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, और ये इस तरह की लुक है जो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड जो है वो नहीं जाएगी। तो आपने कई बार जो है वो सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, मैं भी आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में, कि जो है वो इस तरह की लुक वो क्रिएट करते हैं। और आप जो है वो एक्सेसरीज या ज्वेलरी के साथ भी प्ले कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कुछ जो है वो सेम कलर का आउटफिट पहना हुआ है, तो आप उसमें जो है वो कुछ इस तरह की ज्वेलरी ऐड कर सकते हो, इस तरह से एक्सेसराइज कर सकते हो कि ये पॉपअप कलर जो है वो ऐड हो जाए, वो मोनोक्रोम लुक को थोड़ा सा ब्रेक भी करे, बट इन अ वे वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा भी लगे। तो ये था हमारा थर्ड टिप। जो फोर्थ टिप है वो है एक अच्छा टेलर होना, और जो भी कपड़े आप पहन रहे हो वो आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंगली पहनना। आपने कई बार देखा होगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो हॉलीवुड के हों चाहे वो बॉलीवुड के हों, उनके पास एक अपने डिज़ाइनर्स होते हैं, अपने स्टाइलिस्ट होते हैं। तो उनकी जो फिटिंग होती है कपड़ों की वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर कोई भी कपड़ा आप पहन लो, अगर वो आपके ऊपर फिट नहीं हो रहा अच्छे से, आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली जो है वो फिटेड नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छा जो है वो नहीं लगेगा, वो लुक अचीव ही नहीं कर पाएगा, और इन अ वे आप भी जो है वो उतने ज़्यादा प्यारे नहीं लग पाओगे। सो एक अच्छा टेलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके फिट के अकॉर्डिंगली कपड़े जो है वो स्टिच करे। तो आप कोई भी एक अपना टेलर बना सकते हो जो आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बता सकता है कि आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपके कपड़े स्टिच कर सकता है अगर आप करवाना चाहते हो तो। और इसके अलावा जो है वो आपको गाइड भी कर सकता है कि आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली क्या आपके ऊपर सूट करेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है तो आपकी बॉडी पे भी वो सूट करेगा। हमारी बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली अगर हम थोड़े जो है वो बल्की हैं या थोड़े लीन हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हो, ताकि वो आपको जो है वो ज़्यादा अच्छी लुक दे। और इसके साथ आप ज्वेलरी को भी जो है वो एक बार बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस इन द सेंस कि हर एक चीज़ जो है वो पुट टुगेदर लगे। अगर आपने स्टेटमेंट इयरिंग्स पहने हुए हैं, जैसे मैंने अभी झुमके पहने हुए हैं, तो मैंने गले में कुछ नहीं पहना है, मैंने हाथों में कुछ नहीं पहना है। आप चाहो तो हाथों में कुछ एक पहन भी सकते हो, बट पहले से जो झुमके हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो अगर आपने कुछ अच्छा सा ट्रेंडी या फिर कोई स्टेटमेंट जो है वो इयरिंग्स पहने हुए हैं, तो आप अवॉइड करें कि आप नेक में कुछ ना पहने। अगर आपने नेक में कुछ स्टेटमेंट नेकलेस पहना हुआ है, नेक पीस पहना हुआ है, तो आप जो है वो कानों में थोड़े छोटे पहन सकते हो। आप हुप इयरिंग्स जो है पहन सकते हो, आप स्टड इयरिंग्स पहन सकते हो, आप टेंगलेस को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। आपने नोटिस किया होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो हमेशा वो वाले इयरिंग्स पहनते हैं जो यहाँ से कवर्ड होते हैं, जैसे झुमका इयरिंग्स हैं, स्टड्स हैं, हुप इयरिंग्स हैं। जो टैंगलर्स होते हैं जो इस तरह से डलते हैं, जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, वो नॉर्मली जो है वो थोड़ा अवॉइड करते हैं और इस तरह के नहीं पहनते हैं। तो मैं भी आपको रेकमेंड यही करूँगी कि आप वेस्टर्न के साथ हुप इयरिंग्स पहन सकते हो, आप स्टड्स भी पहन सकते हो, और इंडियन अटायर के साथ या फिर एथनिक लुक में आप झुमका पहन सकते हो, स्टड्स भी पहन सकते हो आप। और अगर आप चाहो तो हुप इयरिंग्स भी पहन सकते हो जो आपके कुर्ते होते हैं, जो इंडो वेस्टर्न होते हैं उसके साथ। तो इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी को भी थोड़ा पुट टुगेदर कर सकते हो, कि ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो कुछ साड़ी पहन ली और साथ में हैवी नेक पीस ही पहन लिया, उसमें कुछ भी उभर के नहीं आ रहा है। तो उस तरह से थोड़ा सा बैलेंस बनाकर भी आप मेंटेन कर सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है सॉलिड कलर्स। आपने कई बार देखा होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो सॉलिड कलर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होते हैं। तो जैसे कि पूरा ब्लैक सूट, गोल्डन साड़ी पूरी ब्लैक विद गोल्डन ब्लाउज, या फिर रेड साड़ी विद रेड ब्लाउज। तो इस तरह से आप भी जो है वो सॉलिड कलर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो सॉलिड कलर्स में अगर आप कोई सूट्स लेते हो तो इनकी पैंट्स को, प्लाजोज़ को आप किसी और सूट के साथ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो और एक डिफरेंट लुक भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से सॉलिड कलर्स, और वैसे भी जो प्लेन कलर्स होते हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा ना डिफरेंट लुक देते हैं कंपैरेटिव टू प्रिंट्स के। वैसे तो प्रिंट्स में बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे भी प्रिंट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बट अगर आप नोटिस करोगे तो जितने भी सेलेब्स हैं वो सारे जो है वो प्लेन कलर्स की साड़ी पहनते हैं और प्लेन कलर के सूट्स पहनते हैं। कुर्ते भी उनके प्लेन कलर के होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो जो है वो किसी और आउटफिट के साथ भी आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। और उसके साथ जो ज्वेलरी है प्लेन आउटफिट के साथ, सॉलिड आउटफिट के साथ, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है और ऐसे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ स्टाइलिश कपड़े पहने हैं, कोई डिज़ाइन
डिज़ाइनर क्लोथ्स पहने हुए हैं, ऑल्दो आपने बहुत सिंपल से कपड़े पहने होते हैं। तो ये था मेरा नेक्स्ट टिप कि आप सॉलिड आउटफिट्स को जो है वो ज़रूर पहने, चाहे 1 या 2 आपके पास हों, बट आपके वार्डरोब में ये डेफिनेटली होने चाहिए। सो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी, जिसमें आप सेलिब्रिटी लुक जो है वो अचीव कर सकते हो इन टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करके, और बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्च के इन सब को लेकर। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आप इनको स्टाइल भी कर सकते हो, और थोड़ा सा सोच कर कि किसके साथ क्या ज्वेलरी चलेगी या कौन सी नेकलाइन आपको चूज़ करनी चाहिए, अपना थोड़ा सा ध्यान रख के, थोड़ा सेल्फ केयर करके आप जो है वो इस तरह की लुक्स अचीव कर सकते हो। आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, या आपने कौन सी जो है वो अपने यूज़ करनी स्टार्ट की है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपने इंजॉय किया होगा ये वीडियो मेरे साथ। सो अगर आपको एक भी टिप अच्छी लगी है या वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप इस तरह की वीडियोज़ जो है वो मिस ना कर सकें। और अगेन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी भी आपने नहीं किया है, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपकी किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेम्बर को इन टिप्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।